गीता अध्याय नंबर 7 के ऊपर प्रश्न चल रहा है। 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट कर दिया। फिर 24, 25 और 26 में अन्य अपने सत्र का इसने ऊट पटांग बातें कही हैं जो हमारे इस कोर्स की जरूरत नहीं। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। होय होय, कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनसे पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बारे में पूछो, वो बताएंगे आपको सही ज्ञान। जो इसको आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके पश्चात वो केवल जरा और मरण से के कष्ट से छूटने का, मोक्ष प्राप्ति का ही प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ते ब्रह्म तत्वविदु, वो तत्व ब्रह्म से परिचित हैं, तत्व ब्रह्म से, और सारे धातु से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है। कैसे कर्मों से परिचित है? जैसे एक समय अध्यात्म तो आपको बताई दिया, ए से लेकर जेड तक गिनती दास ने कर दी। ब्रह्मा विष्णु में इसकी क्या स्थिति है, सरपुरुष कौन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंतर है, और ये खुद भी नाशवान जन्म मृत्यु है। तो कर्म अध्यात्म और फिर पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो ये तो अध्यात्म ज्ञान बता दिया आपको। मोक्ष अगर आपने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो नाम भी भिन्न है, वो साधना अलग है। फिर कर्म कैसे हैं? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करोगे वो भोगने पड़ेंगे। अब कर्म ही क्यों ना सुधारे हम पहले, हम कर्म अच्छे करें। जैसे भक्ति कर्म कर रहे हैं वो भी गलत, शास्त्र विदिता कर्म अनुमान आचरण कर रहे हैं, उनका कोई लाभ होना नहीं। और बाकी हम कर्म ठीक कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसी को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, अटपट करते हैं। ये हमने देना पड़ेगा, ये हमने भोगना पड़ेगा। जैसे एक समय एक गुरु से चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछलियां पकड़ने वाला शिकारी मछली पकड़ रहा था और मछलियों को जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। तब गुरु जी से शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी, कैसे पाप कर रहा है, कैसे जीव मर रहे हैं इसके सामने, इसको जरा रहम नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा इसका उत्तर मैं फिर दूंगा। 5, 7, 10 वर्ष के बाद फिर गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। आगे एक हाथी का छोटा सा बच्चा उछल कूद मचा के कूद रहा था। वो वृक्षों के बीच में फंस गया, 2 वृक्षों के बीच में, और ऐसे ऐसे झटके झुटके मार कर वो निकलते गया, लेकिन खाल छुल गई उसकी। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए, और कीड़े पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। अनगिन कीड़े मोटे मोटे उसके शरीर को खा रहे थे, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों गुरु शिष्य वहाँ से निकले, तब उस चेले की दृष्टि पड़ी कि ये क्यों चिल्ला रहा है हाथी का बच्चा। देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तब उसने पूछा गुरुदेव, इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको इतना दंड भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तब उसने कहा कि सुन बेटा, उस दिन तो मछियारा था ना, वो मछियाँ पकड़ रहा था और वो मछियाँ को बाहर डाल रहा था, तड़प तड़प के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है, और ये मछलियाँ अपना बदला ले रही हैं। ये उनको खाया करता था, अब ये इसको खा रही है। चल बेटा आगे।